नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज है, यानी कि केजरीवाल की रिहाई का दिन। लगभग 177 दिनों से जेल में बंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आप में खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इसका सीधा असर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। वहीं केजरीवाल की रिहाई से कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो अब आप ने कांग्रेस से किनारा करते हुए हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी अरविंद केजरीवाल के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि केजरीवाल की रिहाई पर किसने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा कट्टर, ईमानदार और देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने और जमानत के काम रोकने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन बाबा साहब के संविधान और सुप्रीम कोर्ट की ताकत से आज सच्चाई की जीत हुई है और एक बहुत बड़ा झूठ एक्सपोज हुआ है। साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए। मोदी की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। झूठ का पहाड़ गिर गया है। ईडी, सीबीआई और बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते। अब इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कट्टर बेईमान आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल जमानत मिली। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि उन्हें अब सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की जमानत से किसे फायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीधा और सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, दरअसल इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही जगह चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, जहां आप पहली बार सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बागियों को जमकर टिकट बांटा गया है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा में इस बार उसे अच्छी सफलता मिलेगी। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी के अंदर हुई है। बीजेपी के कई बागी नेता आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस जिस गठबंधन की उम्मीद में बैठी थी वो भी जमीन पर नहीं उतर पाया। दरअसल आपके उम्मीदवार जितने मजबूत होंगे, बीजेपी और कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जमकर प्रचार प्रसार करते देखे जाएंगे, जिससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये फायदा चुनाव परिणाम में भी बदल पाएगा या फिर नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को ही सामने आएगा। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से बीजेपी और कांग्रेस खेमे में खलबली तेज हो गई है और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।